अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, क्योंकि जितना आप घर में रहेंगे उतनी जल्दी आप ज़्यादा सेफ़ होंगे और अपने लव्ड वन को भी सेफ़ रख सकेंगे। आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट 2 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आप कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन की गाइडलाइन आज मैं आपको दूंगी। आप इस लेक्चर को प्लीज़ गौर से सुनिएगा और ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपके पास रजिस्टर है और आपने रजिस्टर बनाया हुआ है तो उसमें लिख लें, ताकि आपको ये काम आए जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे उस वक्त। तो शुरू करते हैं हम थर्ड चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है, वादियों से क्या मुराद है? बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पहाड़ों के दरमियान और दरियाओं के साथ साथ दिलकश इलाका वादी कहलाता है, यानी कि जो पहाड़ों के दरमियान हो और जिसके साथ दरिया भी मौजूद हो वो वादी कहलाएगा। मिसाल के तौर पर वादी कागान है, रैकुनहार बहता है वहाँ पे। अगर आपका वहाँ पे जाना हुआ हो तो बड़ा रिच दरिया है। वादी सवात है, दरिया सवात है वहाँ पे, पहाड़ों के दरमियान है। और वादी चित्राल है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि मौशी अदम तवाज़ुन की क्या वजूहात हैं? मौशी अदम तवाज़ुन का मतलब ये है कि आपका वसाइल कम और आपके अखराजात ज़्यादा हों, तो हम कहेंगे कि ये जो मुल्क है वो मौशी अदम तवाज़ुन का शिकार है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इब्तदा से ही मौशी अदम तवाज़ुन का शिकार है। वजूहात क्या हैं उसकी? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मौशी अदम तवाज़ुन से क्या मुराद है, और ये भी कि वजूहात क्या हैं। तो इसकी वजूहात ज़ाहिर है पाक भारत चंगे हैं, गैर मुल्की कर्ज़े हैं जो कि हम ले रहे हैं, लेते आ रहे हैं, फ़ौजी अखराजात हैं, आबादी का दबाव है, कौमी तहवील की वापसी है। इसमें से आप फ़ौजी अखराजात काट दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। बिजली का बहरान है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, और ये बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमारा जो मईशत है उसका तवाज़ुन ख़राब हो रहा है। अदायगियाँ, कर्ज़ों की अदायगियों में भी हमारी जो है बहुत सारी पैसे लग जाते हैं, जिसकी वजह से भी मौशी अदम तवाज़ुन का शिकार हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मैप प्रोजेक्शन किसे कहते हैं? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आपने यकीनन आपने इसको याद करना है कि खतूत तूल बल्द और खतूत अर्ज़ बल्द को, जो वहाँ पे लाइंस होती हैं, अगर आपने ग्लोब देखा हो तो वो खतूत होते हैं तूल बल्द और अर्ज़ बल्द के, उनको ग्लोब से सादा कागज़ पर मुंतकिल करने के तरीके को मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। उसके बाद खतूत तूल बल्द कौन से खतूत हैं? वो खतूत हैं जो ख़त उस्तवा को काटते हुए कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी पर जा मिलते हैं। उसके बाद खलीज फ़ारस से मुल्हक़ा मुस्लिम ममालिक के नाम तहरीर कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ईरान है, कुवैत है, इराक़ है, सऊदी अरब है, कतर, बहरीन, ओमान और यूएई यानी मुत्तहदा अरब अमारात हैं। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक की अहमियत बयान कीजिए। अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं वो इस्लामी ममालिक हैं। सेंट्रल एशियन स्टेट्स आपको भी पता है, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारी एशियाई रियासतें हैं। और ये सारी की सारी तेल, गैस और ज़रूरी जनास की दौलत से माला माल है। और इन ममालिक का बैरूनी दुनिया से कोई राब्ता नहीं, समंदरी राब्ता नहीं है, क्योंकि इनको कोई समंदर नहीं लगता है। तो कराची और गवादर जो है इनकी करीब 3 सी पोर्ट्स हैं, और अगर पाकिस्तान उनको राहदारी की सहूलतें फ़राहम कर दे तो पूरे खित्ते में तरक्की हो सकेगी, पाकिस्तान के ज़र मुबादला में भी इजाफ़ा होगा और एक बड़ी बरामदी मंडी की सूरत में सामने आएगा। और इसके मुकाबले में ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, क्योंकि रिच इन रिजर्वायर्स ऑफ ऑयल एंड गैस, तो वहाँ उनसे पाकिस्तान भी फ़ायदा उठा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुमाली पहाड़ों की अहमियत बयान कीजिए। शुमाली पहाड़ आपने सुना होगा, नॉर्दर्न एरियाज़, तो वही है हमारे शुमाली पहाड़, कि उनकी बदौलत हमारी शुमाली सरहद महफूज है। ये हमें शुमाल से आने वाली सर्द हवाओं से बचाते हैं। जो बहीरा अरब है, अरेबियन सी है, और खलीज बंगाल से आने वाली हवाओं को रोककर बारिश और बर्फ़बारी का सबब बनते हैं। इन पहाड़ों से दरियाओं में पानी आता है, ज़ाहिर है जब बर्फ़ पिघलती है तो, और कीमती लकड़ी हासिल होती है। इनके सेहत अफ़ज़ा मकामात सेहत के ज़रिए हमें ज़र मुबादला फ़राहम करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का महल वक़ूफ़ बयान कीजिए। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाकिस्तान 2350 से 37 दर्जे अर्ज़बल शुमाली और 61 से 77 दर्जे तूलबल मशरक़ी के दरमियान फैला हुआ है। इसके मशरिक़ में भारत है, शुमाल में चीन, मगरिब में अफ़गानिस्तान और ईरान और जनूब में अरेबियन सी है। उसके बाद पाकिस्तान के सतह के तबी खदोखाल लिखिए। बड़ा मेन सा क्वेश्चन है कि 4 किस्म के तबी खदोखाल पर मुश्तमिल है। पहाड़ हैं, सतह मुर्तफ़ा हैं, मैदान हैं और वादियाँ हैं। अब पहाड़ क्या है, वादियों की तारीफ़ आपको पहले बता चुकी हैं मैं कि वादियाँ जो हैं पहाड़ों के दरमियान और दरियाओं के साथ साथ होती हैं। और पहाड़ क्या हैं कि खुश्की के इस बुलंद कत्ते को पहाड़ कहते हैं जिसकी सतह पथरीली, नाहमवार और ढलवानदार और सतह समंदर से बुलंदी कम अज़ कम 900 मीटर होगी तो वो पहाड़ कहलाएगा। उसके बाद शुमाली सिलसिले में कौन कौन से पहाड़ी सिलसिले शामिल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ज़ैली हिमालय है, ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। हिमालय सगीर का पहाड़ी सिलसिला है, हिमालय कबीर का पहाड़ी सिलसिला है, कराक्रम का पहाड़ी सिलसिला है, कोहिस्तान हिंदूकश हैं और सवात और चित्राल के पहाड़ हैं। इसको आपने ज़रूर याद करना है। इस पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है शुमाली पहाड़ी सिलसिले के पहाड़ी सिलसिले पर, और इस पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। और इसके साथ साथ जो वस्ती पहाड़ी सिलसिला उसके पहाड़ भी पूछे जा सकते हैं जिनमें कोहिस्तान, नमक, को सलमान और कोकेर्थर वगैरह शामिल हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगरबी पहाड़ी सिलसिले में कौन कौन से पहाड़ी सिलसिले शामिल हैं। कोहे सफ़ेद का पहाड़ी सिलसिला है, इसमें वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ हैं, टोबा काकर के पहाड़ी सिलसिला है, चाकी की पहाड़ियाँ हैं और रास्को की पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कश्मीर की खूबसूरत वादी कहाँ वाक़या है। आपने नाम सुना है ज़रूर कश्मीर का, लेकिन होप सो बहुत सो ने देखा भी होगा। और वाक़या कहाँ है, पीर पंजाल और हिमालय कबीर के दरमियान कश्मीर का खूबसूरत वादी जो है वो वाक़या है। उसके बाद दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है और उसकी बुलंदी कितनी है, ये आपके MCQs में बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन। दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी बड़ी चोटी K2 है, कराक्रम रेंज में है और उसकी बुलंदी 8611 मीटर है। इसकी जो हाइट है वो MCQs में पूछी जाती है, ये आपको याद होनी चाहिए, 8611 मीटर है। इसमें आपने किलोमीटर और मीटर का फ़र्क जहन में रखना है। 8611 km है। उसके बाद पाकिस्तान और चीन को कौन सी शहरा मिलाती है और वह किस दर्रा से गुज़रती है। पाकिस्तान और चीन को मिलाने वाली शहरा का नाम शराह रेशम या शराह कराक्रम है, जो कराक्रम से गुज़रकर दरिया खुजराब के रास्ते चीन तक जाती है। आप लोगों ने अगर किसी ने खुजराब पास देखा हो तो वो पाकिस्तान और चीन का बॉर्डर है और वहाँ से जो हमारे यहाँ से खुजराब से गुज़रकर वहाँ पे जो चाइना का सूबे सिंकियांग तक जाती है, ये शराह रेशम या शराह कराक्रम। उसके बाद ये जो है इसका बड़ी इंपॉर्टेंट है शराह रेशम या कराक्रम। इसका MCQ भी आ सकता है कि शराह रेशम किस किस मुल्क को मिलाती है या किस किस जगह से मिलाती है, और पाकिस्तान में इसका मकाम क्या है, चाइना में ये कहाँ तक जाती है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक और चीज़ के चित्राल और पेशावर को जो दरा मिलाता है वो दरा लवारी है। दरे भी पूछे जा सकते हैं कि दरा कौन सा किसको मिलाता है, तो इसको भी आपने जहन में रखना और इसको भी आपने याद करना है। नेक्स्ट इज़ को हिंदूकश। कोहिस्तान हिंदूकश की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है और उसकी बुलंदी कितनी है। बुलंद तरीन चोटी तुर्चमीर है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं और उसकी बुलंदी भी पूछ लेते हैं कि 7690 मीटर है। उसके बाद अभी मैंने आपको कहा है कि कौन सा दरा चित्राल को पेशावर से मिलाता है, दरा लवारी है, ये भी आपके MCQs में पूछ सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने एटमी धमाके कब और कहाँ किए, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये MCQ भी है कि पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को एटमी धमाके चाही की पहाड़ियों में किए। उसके बाद सतह मुर्तफ़ा पटवार की अहम मादनियात के नाम लिखें। चूना है इसमें, कोयला है इसमें और मादनी तेल है, खुर्दनी तेल जिसे आप कहते हैं। उसके बाद मैदान से क्या मुराद है,
पहाड़ भी आपने देख लिया कि जो ना हमवार सतह है, 900 मीटर बुलंद है, वो पहाड़ है। वादी भी आपने पढ़ ली। फिर मैदान है कि मैदान क्या है, एक वसी कम ढलवानदार निस्बतन हमवार सतह को मैदान कहते हैं। यानी कि जो हमवार सतह है, कम ढलवानदार है, और तो वो मैदान कहलाएगा। पाकिस्तान के कितने मैदान हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? पाकिस्तान के मैदानों को हम 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। इसमें दरिया सिंध का बालाई मैदान है, दरिया सिंध का ज़ीरी मैदान है, साहिली मैदान है, यानी कि जो हमारा कोस्टल एरिया है वो इसमें शामिल है, और रेगिस्तानी या सहराई मैदान है, यानी कि जो भी हमारे सहराएँ हैं। सराय थल है जो कि पंजाब के साथ लगता है, सराय थर है जो कि सिंध के साथ एडजेसेंट है, सिंध के साथ लगता है। तो ये आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ है। बाकी के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कल करेंगे। इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए और अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगवा दीजिए, क्योंकि आपकी अटेंडेंस, आपने लेक्चर सुनना है और उसके बाद आपने अपना रोल नंबर लिख के सेंड करना है, तो आपकी अटेंडेंस होगी। काइंडली इस चीज़ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।